की वसात पर तरफ नसीब मुसारा हरीम करने वाले अफजल हुक्म जनाब से हमारा हुसैन का दुनिया का दरबार बताया हुसैन का ऊपर की बस हमारा नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना हुसैन का ये फरज़ फिर तरीका और शरीयत हज़रत मौलाना पीर सैयद क़ासिम उमर साहब अपने उम्मीद खुदा से मालूम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुत्तिमा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही क़ामिल आखर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी दारि अमनिन मुबारकिन खुज़ अयदियना व सहिल लना अशफाक़ना बात ज़िक्र अहले बैत तहार कि ये महफ़िल पाक है और अहले बैत तहार की वो अज़ीम हस्तियाँ हैं कि जिनकी मोहब्बत बंदे मोमिन के लिए कुरान मजीद की रूह से वाजिब करार देती है। अगर बंदे मोमिन के दिल में उनकी मोहब्बत ना हो तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। यूँ तो अहले बैत तहार की हर फ़र्द की मोहब्बत बंदे मोमिन के दिल में वाजिब कराते हैं, लेकिन खुसूसन बिलखुसूस अहले बैत तार के अफराद में से 5 तन पाक वो 5 हस्तियाँ जिनमें मरजो मलवा महवा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात करामी, आपके बाद आपके दोनों नवासे, फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला और फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। ये 5 हस्तियाँ हैं कि जिनके साथ मोहब्बत बंदे मोमिन के लिए लाज़िम है। ये तो वो बातें हैं कि जो हर बंदा जानता है, और ये भी कानूनी कुदरत है कि जिसके साथ मोहब्बत हो उस मोहब्बत का इज़हार भी बंदा करता है, किसी न किसी तरीके से उसका इज़हार होता भी है। सच्ची मोहब्बत अगर इनके साथ होगी तो कुरान की रूह से, इस्लाम की रूह से मोहब्बत होगी तो वो मोहब्बत बंदों को फ़ायदा देगी। और अगर उसका इज़हार भी कुरान मजीद की रूह से हुआ तो फिर उसके उस इज़हार में जो वक्त लगेगा वो वक्त भी बंदे के नामा अमाल में नेकियों के तौर पर लिखा जाएगा। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम सच्ची मोहब्बत करते हैं या नहीं, और अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर उसका इज़हार किस अंदाज से करते हैं।
क्या शरीयत के ताबे रह के करते हैं या हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका इज़हार करते हैं। मैं जब मुरज्जा इस दौर में अहले बैत इत्तार की मोहब्बत ख़ुसूसन मुहर्रम शरीफ के हवाले से देखता हूँ, बहुत कम मुझे मोहब्बत के इज़हार में वो चीज़ नज़र आती है जो शरीयत मुतारा के मुताबिक। मैं कसूरवार किसी को नहीं ठहरा रहा, मैं इसमें अपने आप को भी नहीं आज़ाद कर रहा, लेकिन हमने अपने औलादों की तरबियत ही इस तरह नहीं की कि अहले बैत इत्तार के साथ मोहब्बत का इज़हार कैसे किया जाना चाहिए। इसमें सारे कसूरवार। अहले बैत इत्तार के साथ मोहब्बत मैंने इब्तिदाअन कहा कि ये वाजिब है, और उसका इज़हार क्या इस तरह होना चाहिए कि मुहर्रम शरीफ के महीने में हम सिर्फ चंद नारे लगा दें कि मौला अली या हम हुसैनी हैं, हुसैन हमारे हैं, बल्कि सिर्फ ज़बान से कह दें, तो ये अहले बैत इत्तार की मोहब्बत का इज़हार का तरीका है? यकीनन नहीं हो। आप सबके ज़हनों में भी ये बात है कि यकीनन ये सही तरीका नहीं। अहले बैत इत्तार की मोहब्बत अगर यकीनन हम करते हैं और हमारे दिलों में है, तो फिर उसके इज़हार का तरीका भी शरीयत के मुताबिक भी होना चाहिए। और ख़ुद अहले बैत इत्तार ने कई मौक़ों पे अपने मुहिब्बीन को वो तरीका बताया कि हमसे मोहब्बत का तरीका क्या है। इस सिलसिले में मैं एक हदीस मुबारका से पहले आगाज़ करता हूँ। मैं उन चीज़ों को दोबारा इसलिए नहीं गिनना चाहता कि अहले बैत इत्तार की मोहब्बत के जो तरीके हमने अपनाए हुए हैं, आप में से भी सारे जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि मुहर्रम शरीफ का महीना आता है और ख़ुसूसन फिर वो भी 10 दिन पहले, तो हम काले कपड़े पहन लेते हैं, शादियाँ करना बंद कर देते हैं, जहाँ तक कि मुबारकबादें देना एक दूसरे को बंद कर दी जाती है। बहुत से लोग तो कोई काम भी नहीं करते कि ये बड़े सख्त दिन हो गए, हालांकि दिन सारे अल्लाह तबारक व तआला के, कोई सख्त अयाम नहीं होते। हाँ, अगर अयाम को अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक गुजारा जाए। ज़िक्र अहले बैत इत्तार ज़रूर होना चाहिए, मुहर्रम शरीफ के महीने में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन साल के किसी दिन में भी अगर कर लिया जाए तो उसमें मुज़ायका फिर भी कोई नहीं। उनसे मोहब्बत का इज़हार भी होना चाहिए, लेकिन इज़हार के लिए ये तरीका जो हमने अपना रखा है और जिसको हम इबादत से सबर कर लेते हैं, ये शरीयत मुतारा के ख़िलाफ़ है। काले कपड़े पहन लेना, इसको कहना कि ये इबादत है, या नंगे पाँव चलना, इसको समझना कि ये इबादत है, ये इबादतें नहीं है। इबादत क्या है? अहले बैत इत्तार से यूँ मोहब्बत करो, उनकी अज़मतें इस तरह बयान करो जिस तरह उन्हें अज़मत अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाई है। क्या अज़मतें अता फरमाई हैं? मैं उसके लिए चंद पहले हदीस मुबारका पेश कर दूँ ना। ये पहली हदीस है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। ये वो सहाबी थे जिन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई। जब सहाबा इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे, बहुत कम सहाबा इस दुनिया में मौजूद रह गए थे, और वो भी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में नहीं थे, मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने इलाकों में चले गए थे, बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसी दौर का एक वाक़या है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कंज़ुल उम्माल शरीफ की हदीस है, मुस्तदरक शरीफ में भी ये हदीस मौजूद है कि मक्का शरीफ आते हैं हज करने के लिए। तवाफ़ काबा हो रहा है, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुढ़ापे की उम्र में तवाफ़ कर रहे हैं, और लोग भी तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ करते करते अब रवायत के अल्फाज़ हैं, वह आखिज़ुन बिबाबिल कहबा, तवाफ़ करते करते काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को पकड़ लेते हैं, और तकरीबन अब तो हर दूसरा तीसरा बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है, उसको पता है कि काबतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा मताफ से थोड़ा ऊपर है, बुलंद है। तो जब बंदा काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के पास होता है तो तवाफ़ करने वाले सारे इस साइड वाले उसको देख रहे होते हैं। अब ये रवायत के अल्फाज हैं, वह आखिज़ुन बिबाबिल कहबा, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे का काबतुल्लाह शरीफ के दरवाजे का दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, खड़े थे।
दरवाजे को पकड़कर तवाफ करने वालों को मुखातिब किया। उन्हें कहा कि मन हारा फनी फ़कद हारा फनी, तवाफ करने वालों तुम में से अगर कोई मुझे जानता है ना, वो तो जानता है कि मेरा मकाम क्या है। मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ, उसे तो पता है, वो तो जानता है, मुझे उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मन अनकरनी फ़ाना अबू ज़र, आपने अपना तारफ़ कराया। फरमाया जो मुझे नहीं जानता मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ, मैं अल्लाह के नबी का सहाबी हूँ और मेरा नाम है अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वो लोग जो जानते थे वो तो वो जानते थे, जो नहीं जानते थे उन्होंने जब ये बात सुनी ना तो उनके दिल में ये बात तो गई होगी कि अगर ये सहाबी रसूल भी हैं तो अपनी पहचान क्यों करवा रहे हैं इस मौका पर, इनका क्या फ़ायदा कार फरमा है इस पहचान करवाने में, ये हमसे क्या लेना चाहते हैं, हमसे क्या मांगना चाहते हैं। क्या इस बुढ़ापे की उम्र में इन्हें खिलाने वाला कोई नहीं है कि जो हज़ूर अलैहिस्सलाम की सहाबियत का वसीला देकर हमसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो आपने उन सब के सवालों का जवाब दे दिया। आपने फरमाया सुनो, मैंने जो तुम्हें मुखातिब किया ना वो एक हदीस सुनाने के लिए मुखातिब किया, और ये हदीस मैं इसलिए भी लाजिम समझता हूं कि तुम तक पहुंचाऊं क्योंकि अब सहाबा का दौर नहीं रहा है। हम तो हज़ूर अलैहिस्सलाम से सुन के उन हदीसों पे अमल करते थे तो हमारी निजात हो गई, हमें तो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का तमगा मिल गया। लेकिन बाद में आने वालों, अगर हमने तुम्हें वो हदीसें न सुनाई तो तुम्हारी निजात कैसे होगी। लोगों ने फिर दिल में ख्याल किया कि हज तो हम कर रहे हैं, तवाफ तो हम कर रहे हैं, ये सारे निजात के असबाब है, फिर ये कौन सी बात है जो ये हमें बताना लाजमी समझते हैं। तो फरमाते हैं सुनो, समेअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात जो मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं ये मेरी बात नहीं है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी से सुन के भी नहीं कह रहा। हाँ सुनी जरूर है लेकिन अल्लाह के रसूल से सुनी। मैं अल्लाह के रसूल से सुन के तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर निजात चाहते हो तो इस बात पे अमल करो, अगर इस बात पे अमल न करोगे तो तबाह हो जाओगे। हालांकि वो तवाफ कर रहे थे, हैरानगी की बात यह है कि तवाफ कर रहे थे फिर भी तबाह हो जाओगे, आज कर रहे थे फिर भी तबाह हो जाओगे। तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि नेक काम भी कर रहे थे फिर भी तबाह हो जाओगे। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सुनो, आज कर रहे हो यकीनन ये कामयाबी का सबब है, लेकिन फिर भी कामयाबी तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये मेरी बात अपने पल्ले बांधनी पड़ेगी, फिर भी तुम्हें निजात पाने के लिए इस मेरी बात को सुनना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा बताइए कौन सी बात है। तो फरमाया समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी की ज़बान मुबारक से ये बात सुनी कि हज़रत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना मसला अहल बैती कमसल सफीनत नूह, फरमाया मेरी अहले बैत की अज़मत इतनी है कि दुनिया वालों के लिए अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, कोई भी मिसाल दी जा सकती थी, लेकिन जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल क्यों दी गई, इसलिए कि जब तूफान नूह आया, अज़ाब आया अल्लाह का, आपका सच्चा बेटा था, उसने कहा मैं कश्ती में सवार नहीं होता, मैं जूती पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं पानी से बच जाऊंगा, मैं पहाड़ की चोटी में खड़ा हो जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बताया भी उसे कि बेटा आज अगर बचना चाहते हो तो कश्ती में सवार होना पड़ेगा, आज जो कश्ती में सवार होगा पहाड़ की चोटी भी जाएगा, रक्त हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। जो कश्ती में सवार हुआ वो मर गया, जो कश्ती में सवार न हुआ वो गर्क हो गया। अल्लाह के नबी भी
यही मिसाल भी अपनी अपनी अहले बैत की। फरमाया मेरी अहले बैत की मिसाल भी सफीने नूह की तरह है, नूह की कश्ती की तरह है। कैसे मर रड़ के बहा फकत लगा, जिसने इस कश्ती को थाम लिया, जिसने मेरी अहले बैत को थाम लिया, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की, फकत नजा, वो निजात पा गया। जो न सवार हुआ, जो पीछे रह गया, उसने कश्ती में सवारी न की, उसने अहले बैत के दामन को न थामा, अहले बैत की मोहब्बत दिलों में न बसाई, हालांकि वो हिलाक हो गया। हज़रत फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी से सुना तो जा रहा हूं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि क़यामत तक आने वाले हर बंदे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अगर दुनिया में कोई बंदा मोमिन निजात चाहता है तो अहले बैत इत्तेहाद की मोहब्बत के बगैर निजात मुमकिन ही नहीं। अहले बैत इत्तेहाद की मोहब्बत निजात के लिए लाजमी है। क्यों? क्योंकि अहले बैत इत्तेहाद से अल्लाह के नबी खुद जो प्यार करते थे, खसूसन इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। आपके साथ प्यार के बारे में भी एक रवायत एक हदीस पेश कर दूँ ना। इस हदीस के रावी हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला। वैसे आपने ये रवायत खतीबों से सुनी होगी, मुकर्रिरीन से सुनी होगी, लेकिन मैं जो हदीस के असल अल्फाज है वो आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। इतना हदीस मुबारक मुझे यकीन है किसी ने आपके सामने न बयान की होगी। जो असल हदीस है वो थोड़ी तवील हदीस है, इसीलिए मैं पहले रावी का नाम ले रहा हूँ। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया कि मैं एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए गया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने हमें नमाज पढ़ाई। जब आपने रकात मुकम्मल करके सजदे में सर रखा तो शद्दाद बिन औस फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी ने मुझे बताया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सजदा लंबा कर दिया। मैंने इसीलिए कहा था कि आपने ये रवायत खतीबों से जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं पूरी रवायत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि असल रवायत क्या अज़मत अहले बैत इत्तेहाद के हवाले से। कि हज़रत शद्दाद बिन औस फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने सजदा लंबा कर दिया। कहते हैं मेरे वालिद गिरामी कहते हैं मैंने सजदा काफ़ी देर तक आपके पीछे लंबा किया, लेकिन मैंने सर उठा के देखा कि देखूं तो सही कि अल्लाह के नबी सजदे में हैं भी या नहीं। कहीं वो उन्होंने सर उठा लिया और मुझे पता ही न चला। यदि सर उठाया ना तो देखा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सजदे में थे। मैं दोबारा सजदे में गिर गया। फिर काफ़ी देर तक तस्बीहात पढ़ता रहा, लेकिन अल्लाह के नबी ने सर सजदे से नहीं उठाया। कहते हैं मैंने फिर सर उठा के देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी को देखूं तो सही कि अभी तक सजदे में है या सजदे से सर उठा लिया। शद्दाद बिन औस फरमाते हैं मेरे वालिद ग्रामी कहते हैं मैंने दोबारा सर उठाया, अल्लाह के नबी फिर भी सजदे में थे। मैंने फिर सर सजदे में रख दिया। कहते तवील सजदा किया अल्लाह के नबी ने। इख्तिसार के साथ हदीस को पेश करता हूँ। फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने सर उठाया, नमाज मुकम्मल की, लेकिन तवील सजदा किया। सहाबा कहते हैं हम बड़े हैरान थे कि कभी अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इतना लंबा सजदा नहीं किया। हम बड़े हैरान थे, लेकिन दिल में ये ख्याल आ रहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को वही आना शुरू हो गई थी तो आप वही अखज़ करने लग पड़े जिसकी वजह से सजदा लंबा हो गया, या अल्लाह ने दौरान नमाज आपको सजदे के लंबा करने का हुक्म दे दिया तो आपने सजदा लंबा कर दिया। तो कहते हैं ये हमारे दिल में बातें चल रही थी, मसाविस चल रहे थे। नमाज ख़त्म हुई तो हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़शैउम मिनल वही, क्या आपने सजदा इसलिए लंबा किया कि वही अखज़ कर रहे थे, कोई वही आ गई थी, और जो मरबी ही, या आपको सजदा लंबा करने का हुक्म रब ने दे दिया था। रब ने फरमा दिया कि महबूब सजदा लंबा करो, ये वाला सजदा लंबा होना चाहिए। इन दोनों बातों में से कौन सी बात हुई? ये रावी फरमाते हैं हमने अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ किया नमाज खत्म होने के बाद। हमने पूछा अफ़शैउम मिनल वही,
वही में से कोई शायद थी। और जो करो भी आपको सजदा लंबा करने का हुक्म दे दिया क्या? कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया लम यकुन वाहिदुम मिन, मेरे यारों दोनों में से एक बात भी नहीं थी। न तो वही यही थी कि मैं उसको अखज़ करता रहा तो सजदा लंबा हो गया, न मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि सजदा लंबा कर दो। फिर सुनिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों में से एक बात नहीं, न वही यही कि मैं उसको अखज़ करता रहा तो सजदा लंबा हो गया, ना अल्लाह ने हुक्म दिया कि महबूब सजदा लंबा करो। अब सहाबा ने मुताज्जब होकर पूछा फिर सजदा लंबा क्यों किया इतना? जब वही भी नहीं आई, अल्लाह ने हुक्म भी नहीं दिया, तो फिर इतना लंबा सजदा? कोई तो हिकमत होगी ना। तो हदीस के अल्फाज में अल्लाह के नबी ने फरमाया फरमाया ये मेरा बेटा हसन देख रहे हो ना, तुम्हारी नजर इसमें पड़ी है। जब मैं सजदे में सर था मैंने ये मेरे कंधे के ऊपर सवार हो गया, इसने मेरी सवारी शुरू कर दी, कंधे के ऊपर बैठ गया। अब तुम पूछ रहे थे कि भाई आ रही थी तो अमल कर रहे हो, या अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि सजदा लंबा करो। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैंने कहा दो बातें नहीं हुई, लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे अंदर इतनी गालिब थी, मैंने ये गवारा ही नहीं किया कि ये मेरे कंधे पे सवार हो, मैं सर सजदे से उठाऊं तो ये गिर जाए, इसलिए मैंने सर सजदे को लंबा कर दिया। इसलिए लंबा किया कि युक्जा, जब मेरा बेटा खुद जी भर कर अपनी खेल को, अपनी खुशी को मुकम्मल कर देगा, मेरे कंधे की सवारी को मुकम्मल कर देगा, मुकम्मल करके जब उतरेगा और सर सजदे से उठाऊंगा, जब तक ये बैठे रहेगा मेरे कंधे पे, मैं सजदे में रहा, मैंने तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दी, मैं तस्बीहात पढ़ता रहा, ये अपनी मर्जी से हो गए तो मैंने सर सजदे से उठाया। इस वजह से कि मेरी इनसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़माइश होती है। तो जब तक ये मेरे कंधे पे रहे, मेरी मोहब्बत ने दोबारा न किया कि मैं सर सजदे से, ये मोहब्बत है अहले बैत अतार की, जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने खुद करके दिखाई। बल्कि रवायत में तो यूं आता है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला रावी है इस हदीस के, फरमाते हैं मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारका में गया, इजाज़त मांगी, अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अपने दोनों हाथ ज़मीन पे रखे हैं, टांगे उठाई हुई हैं, आपके पीठ मुबारक पर इमाम हसन या इमाम हुसैन सवार है, और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सवारी करा रहे हैं, घोड़ा बनकर, सवारी बनकर अपने नवासों को सवारी करा रहे हैं। रावी फरमाते हैं जब मैंने ये हाल देखा ना नबियों के सिरदार का कि सवारी बने हुई है, ज़ाहिर मोहब्बत तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा है ना, ईमान की बुनियाद तो आपकी मोहब्बत है, और सहाबा तो आपके से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, आपकी अजमतें बयान करते थे। तो हदीस के अल्फाज है, रावी फरमाते हैं मेरी ज़बान से बेसाख्ता निकल आया, न चाहते हुए भी ये जुमला निकल गया। मैंने उस सवार को मुखातिब किया जो आपकी पीठ मुबारक में सवार थे, हसन थे या हुसैन थे बच्चे। कहते हैं मैंने मुखातिब करके कहा ने मन मरकब रकिब तजा गुलाम, ऐ बेटे कितनी अच्छी सवारी है जिस पे तू सवार, ऐ गुलाम कितनी अच्छी सवारी है। ऐसी सवारी तो दुनिया में कहीं किसी को मुयस्सर नहीं कि नबियों का सरदार गुलाम तेरे लिए सवारी बना बैठा है। मैंने कहा नेमत मरकब कितनी अच्छी सवारी है, रकिब तजा गुलाम, ऐ लड़के जिस पर तू सवार है। तो रावी फरमाते हैं जैसे ही मेरी ज़बान से ये अल्फाज निकले ना, मैंने तो अपने अकीदे का इजहार किया। अल्लाह के नबी फौरन मुझे मुखातिब करके कहते हैं
ऐ मेरे यार, सवारी को तो देख रहे हो, सवारी की तो अजमत बयान कर रहे हो, सवारी तो कोई अच्छी नजर आ रही है, सवार को नहीं देखा कि सवार कौन है। और मैं तो यूं कह रहा है कि तुम्हें कि सवारी कितनी अच्छी है, तो अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, मेरे यार नेमर राकिब, सवार को भी तो देख, सवार कितना अच्छा। ये है मोहब्बत अहले बैत इत्तहार जो शरीयत मुताहरा में इस्लाम ने दिखाई, कि सिर्फ उनकी जात से मोहब्बत नहीं, उनके अक़वाल पे भी अमल करना है, उनकी सीरत को भी अपनाना है। कभी अहले बैत इत्तहार ने किसी भी मौके पे इस्लाम के खिलाफ बात को उन्होंने पसंद नहीं किया, कबूल नहीं किया। जब वो इस्लाम के खिलाफ बात को कबूल न करें, पसंद न करें, मैं और आप इस्लाम के खिलाफ ही सारे अमल करके कहें कि हम उनके मुहिब हैं। मैंने फिर कहा ना, काले कपड़े पहन कर ये तो आसान है चलना फिरना, तो हम कहेंगे मोहब्बत का इजहार है? नहीं, हमें उनकी सीरत को अपनाना पड़ेगा। मैंने इब्तिदान कहा, उनकी सीरत के हवाले से मैं एक रवायत बयान करने लगा था, लेकिन मैं दूसरी जानिब निकल गया। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मौजूदा दौर के लिहाज से चूँकि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत से मसाइल भी आपके गोद गुजार करना चाहता हूँ, वो वसाविस भी निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो हदीसें बयान कर रहा हूँ जिन हदीस में अभी तक तो मैंने फ़कत फ़ज़ाइल की हदीसें बयान की थी। अब मैंने मुरज्जा दौर के लिहाज से अहले बैत इत्तहार की मोहब्बत में जो हम खामियां, जो गलतियां पैदा कर चुके हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करूंगा, और अहले बैत इत्तहार की सच्ची मोहब्बत भी आपके सामने रखूंगा। उसका तरीका क्या है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत इत्तहार के माथे का झूमर है। जिसकी आपसे मोहब्बत नहीं वो मुनाफिक। मोमिन और मुनाफिक के अंदर पहचान ये हुआ करती थी कि जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता वो मोमिन होता, जो आपसे मोहब्बत न करता है वो मुनाफिक होता। लेकिन आपने अपनी सच्ची मोहब्बत सिखाई कैसे? हदीस के अल्फाज है, हदीस के रावी हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल है। फरमाते हैं, मैं दखल तो अला अली फी बैतिही, कि दौरे अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अपना दौरे खिलाफत था, आप खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे। अबू जुहैफा फरमाते हैं कि मैं उनके घर गया, उनसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, इजाज़त मांगी, मिल गई इजाज़त, उनके घर में दाखिल हो गया, सलाम पेश किया। तो सलाम पेश करने के बाद कहते हैं, मैंने हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत बयान करना थी ना, उनसे मोहब्बत जो करता था, प्यार जो करता था, तो दिल के अंदर जो अकीदा था वो मैंने उनके सामने रख दिया। अल्फाज ये है, कहते हैं, मैंने कहा, या खैरन नासे बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमला काबिल गौर है। अबू जुहैफा फरमाते हैं, मैंने अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातिब किया, घर में, सिर्फ मजमे में भी नहीं, वो अकेले थे घर में, कोई और था भी नहीं। अगर खामोशी भी इख्तियार कर लेते तो किसी तीसरे को ना पता चलता। फरमाते मैंने अपने अकीदे का इज़हार किया, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। मैंने कहा, या खैरन नासे बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल बंदे। जैसे आजकल हमारे झगड़े चल रहे हैं ना, अली का पहला नंबर, अली सबसे अफजल, नबियों के बाद सबसे अफजल अली, बल्कि कई जगहों पर तो नबियों से भी अफजल अली करार दिया जाता है। लेकिन मैंने एक जगह तकरीर करने गया तो वहां एक नाथ साहब पढ़ रहे थे, उच्ची जात अली दी है। देखिए कितना शिरकिया अकीदा है कि उच्ची जात तो रब की है, रब से भी ऊंची जात किसी की हो सकती है। फिर अगर मखलूक में ऊंची जात देखनी है तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये तो बात की बातें हैं कि अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है। यहाँ तो सहाबी ने उच्ची जात नहीं कहा कि उच्ची जात अली दी है, उन्होंने तो अपने अकीदे का इज़हार किया। या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल के बाद उम्मतियों
में सबसे अफजल बंदे, उम्मतियों में पहला नंबर वाले, सहाबा में सबसे अफजल। इतना जुमला था ना, तो अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को तो खुश हो जाना चाहिए था कि मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा मुहिब है, मुझे पहला नंबर दे रहा है, खुश हो जाना चाहिए था। लेकिन अहले बैते तार, मैंने इब्तिदा कहा, जो उनकी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल है, रसूल की बारगाह में कबूल है, उनकी बारगाह में कबूल है, वो इस्लाम वाली शरीयत वाली मोहब्बत है। ये शरीयत पे सख्ती से अमल किया करते थे, क्योंकि इन्हें ये घुट्टी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पहनाई थी। शरीयत पे अमल की ये घुट्टी उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने पिलवाई थी। बुखारी शरीफ की हदीस है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे सहाबा किराम के दरमियान, सामने खजूरें पड़ी थी सदके की, सदका फितर की, सदका फितर की खजूरें हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे, दौड़ते हुए आए, उन्होंने खजूर उठाई, अपने मुंह में डाल ली। एक खजूर ही है ना, छोटे बच्चे ने खा ली। वालिदैन तो मोहब्बत में बच्चों को कितना आराम खिला देते हैं। जहां तो सदके की खजूर थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मालिक भी बना दिया गया था। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो खजूर अपने मुंह में डाली, खा गए। अल्लाह के नबी ने फौरन उनको पकड़ा, उनके मुंह में उंगल डाली, फरमाया कखे कखे। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज है, हसन निकाल दो, ये कह कर दो, अमा आलिमता अला लाता कुल सदका, क्या तुझे पता नहीं कि हम सादात ज़कात नहीं खाते, ज़कात हम पे हराम है। तो जब तरबियत इस अंदाज से हो तो फिर अहले बैते तार के अफराद गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। यही वजह थी कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारा कुंबा शहीद करवा दिया, लेकिन यजीद की बैत नहीं की। तरबियत इस अंदाज की थी। अब जहां हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरबियत का इज़हार कैसे किया। अबा जुहैफा आपकी तारीफ फरमा रहे हैं, आपकी रुतबा बुलंद कर रहे हैं, कह रहे हैं सब लोगों से अफजल रसूल के बाद। तो इतने अल्फाज कहे ना, हज़रत अबा जुहैफा फरमाते हैं हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को जोश आ गया, मुझे मुखातिब करके कह लगे माला या अबा जुहैफा, अबा जुहैफा रुक जा, एक लफ्ज़ भी आगे नहीं कहना, रुक जा, ठहर जा अबा जुहैफा। ये जुमला कहने के बाद फरमाया अबा ला उखबिरूनी मन हुवा खैरुन नास बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबा जुहैफा मैं तुझे बताऊं नहीं, तू मुझे कह रहा है ना कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे बेहतर है, तो मैं तेरी रहनुमाई न करूं, तुझे हकीकत न बताऊं, तुझे शरीयत न बताऊं कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे बेहतर कौन है। मन हुवा खैरुन नास बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म मेरे पास है, हक मेरे साथ है, जिधर अली उधर हक, जिधर हक उधर अली। और मैं तूने पहला नंबर मुझे नहीं दिया, मैं खुद तुझे रोक रहा हूं, क्योंकि शरीयत में ये मोहब्बत हमें काबिल कबूल नहीं है जो शरीयत से हट कर हो। अब मैं तुझे तेरी रहनुमाई करता हूं, मैं तुझे खबर देता हूं, मन हुआ खैरुन नास बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल के बाद सबसे पहला नंबर किसका बनता है। तो उन्होंने पूछा ऐ अमीरुल मोमिनीन बताइए किसका बनता है। मैं तो यही समझा था कि आप सबसे ज्यादा अफजल हैं, इसलिए आपसे मोहब्बत करता था, मैंने तो अपने अकीदे का इजहार कर दिया। अब अकीदे की तस्दीक फरमा दे तो फरमाया सुनो खैरुन नास बअद रसूलिल्लाह अबू बकर व उमर। सुभान अल्लाह। फरमाया ये अकीदा सही नहीं है, ये मोहब्बत अहले बैत तार को काबिल कबूल नहीं है कि अली का पहला नंबर। और मैं अली को ये मोहब्बत काबिल कबूल है जो शरीयत वाली है कि अल्लाह के नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर की जात है, सुम्मा उमर, फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। क्योंकि अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रब की अता से जानते थे ना
कि मेरे मुहिब्बीन पे एक वक्त आएगा वो ये समझेंगे या उन्हें ये इस तरह उनका ज़हन हर दिया जाएगा कि अहले बैत इत्हार से मोहब्बत हो, अली से मोहब्बत हो। तो ये हो नहीं सकता कि अली से मोहब्बत हो तो सहाबा का बुग़्ज़ ना हो, या सहाबा से मोहब्बत हो तो अली का बुग़्ज़। जैसे आजकल हमारे यहाँ जमातें बन गई हैं, आप भी देखते हैं इसी माहौल में बड़े पले बड़े हैं। एक जमात मुहर्रम में सिर्फ शहादत उमर फारूक के नारे लगाते हैं, उनके बैनर लगाते हैं, उनके गुण गाते हैं, और एक जमात सिर्फ अहले बैत इत्हार उनके गुण गाते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह का नाम वो नहीं पसंद करते। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस किस्म की मोहब्बत को भी रद्द कर दिया। हाँ, उनका बुग़्ज़ हो और हमारी मोहब्बत हो, या हमारी मोहब्बत हो और उनका बुग़्ज़ हो, ये मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। हाँ जी, अल्लाह की बारगाह में ही नहीं, रसूल की बारगाह में भी कबूल नहीं है। फरमाया रसूल की बारगाह में ही नहीं, हमारी बारगाह में भी कबूल नहीं है। फिर फरमाया कि मैं और तुम्हें ना खबर दूं कि मोमिन बंदा हो ही नहीं सकता। कब तक मोमिन नहीं हो सकता? फरमाया ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। अल्लाह ने अज़ल वाले दिन ये फैसला फरमा दिया था कि महबूब तेरा उम्मती मोमिन होगा, कलमा पढ़ने वाला होगा, लेकिन अगर वो अली की मोहब्बत दिल में रखे, अबू बकर उमर का बुग़्ज़ दिल में रखे, वो अपने आप को मोमिन कहता रहे, हकीकत में मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि मैंने कायदा ये बयान कर दिया है कि मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत और इन दोनों का बुग़्ज़ आ ही नहीं सकता, ये इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि मौला अली के तो तुम गुन गाते रहो, गीत गाते रहो, अबू बकर उमर की अजमत की बात आए तो माथे में बल पड़ जाए और फिर बंदा कहे मैं मोमिन हो गया। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ये फैसला फरमा दिया है ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, कि मोमिन के दिल में मेरी मोहब्बत और इन दोनों का बुग़्ज़ जमा नहीं हो सकता। फिर ये एक साइड नहीं बयान की, कितना बड़ा हम पे करम कर गए, लेकिन हम सोचते नहीं है, हम उनकी मानते नहीं है ना। हम ज़ात से मोहब्बत करते हैं, उनके अक़वाल से मोहब्बत नहीं करते। हम सिर्फ नारे लगा देते हैं, उनकी तालीमात को नहीं समझते कि तालीमात क्या दे के गए, ये सारे झगड़े खत्म हो जाए। मैं कहता हूं सिर्फ इस एक हदीस को मान लो, इस एक हदीस पे अमल शुरू कर लो, तो हम या यजीदी बन जाएंगे या हुसैनी बन जाएंगे। जो हदीस पे अमल करने वाला होगा वो हुसैनी हो जाएगा, जो हदीस को छोड़ने वाला हो जाएगा वो यजीदी हो जाएगा। ये फिरके खत्म हो जाएंगे, हम इकट्ठे हो जाएंगे। क्या पैगाम दिया उन्होंने? कहा ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन, मेरी मोहब्बत अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब कहा ला यजतमिउ बुग़्ज़ी व हुब्ब अबू बकर व उमर फी क़ल्बि मोमिन। और मैं ये भी मुमकिन नहीं है, अल्लाह ने ये भी मुमकिन नहीं रखा कि मेरा बुग़्ज़ हो, अबू बकर उमर की मोहब्बत हो, दिल मोमिन का हो, ये भी मुमकिन नहीं है। अबू बकर उमर के नारे लगाए और मौला अली के नारे न लगाए फिर कहे मैं मोमिन बन जाऊं, ये भी मुमकिन नहीं है। हर दोनों सूरतों में सबकी मोहब्बत दिलों में रखनी पड़ेगी, तब जाके बंदा मोमिन कामिल बनता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने जब अहले बैत इत्हार की अज़मत को बयान किया ना, और इस हदीस के रावी भी हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। ये जरा हदीस के अल्फाज सुनिएगा और अपने दिल में तसव्वुर कीजिएगा वो मंजर जो इस हदीस के अंदर बयान हो रहा है। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिल हसन वल हुसैन, कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का हाथ पकड़ा हुआ
सहाबा के मजमे में आए, ये कैफियत कैसी होगी? दरमियान में अल्लाह के नबी होंगे, एक साइड पे इमाम हसन, एक साइड पे इमाम हुसैन। कैसा मंजर होगा कि दरमियान में नबियों के सरदार, एक साइड पे भी जन्नती जवानों का सरदार, दूसरी साइड पे भी जन्नती जवानों का सरदार। फिर देखने वालों की आंखों की अजमत पर भी कुर्बान जाइए। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इस हाल में सहाबा के सामने आए कि दोनों नवासों का हाथ पकड़ा हुआ था। सहाबा के सामने खड़े होकर मुखातिब करते हैं सहाबा को। अब हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब अल्लाह के नबी ने मुखातिब किया, मैं सुन भी रहा था, सिर्फ देख ही नहीं रहा था। समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को सुना कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों सुनो, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। अजमत तो उन दोनों की बयान करना थी, लाए तो उन्हें इसलिए सामने थे कि सहाबा के मजमे में उन्हें खड़ा करके उनकी अजमत बयान करें। ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे आल है, ये मेरे महबूब है, तुम इनसे मोहब्बत करो। लेकिन अल्लाह के नबी ने शुरू कहाँ से किया? फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। तो आपने पैगाम क्या दिया उम्मत को? मुत्तहिद होने का पैगाम दिया, फिरकों में बंटने का पैगाम नहीं दिया, अमन का पैगाम दिया, लड़ाई लड़ने का पैगाम नहीं दिया। आपने फरमाया जब तुम्हारे दिलों में मेरी मोहब्बत आ जाएगी ना, जब तुम्हें मैं महबूब बन जाऊंगा, तो फिर महबूब की हर चीज भी प्यारी होती है। महबूब जिसको पसंद करे, जिसको अपना कहे, तो उससे मोहब्बत करने वाला मुहिब उसको अपना कहता है। मुहिब नहीं देखता कि ये चीज क्या है, ये जात कौन सी है। मुहिब तो ये देखता है कि मेरे महबूब की पसंदीदा चीज है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं। लेकिन रावी फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कद्दू शरीफ खाते हुए देखा, उसके बाद सारी जिंदगी कद्दू शरीफ से मोहब्बत करता था। सब्जियां तो और भी थी, क्यों कद्दू शरीफ कहते हैं आप? क्यों कद्दू से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि अल्लाह के नबी को पसंद था। तो महबूब की चीज बंदे को पसंद होती है, मुहिब को। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले यह फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की। तो फरमाया जब मुझसे मोहब्बत पुख्ता हो गई ना, अब मैं कहूंगा कि सिद्दीक मेरा है, तो मेरा उम्मती भी कहेगा आमन्ना व सद्दक़ना, हम सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं। मैं कहूंगा उमर मेरा है, तो मेरा उम्मती भी कहेगा कि हमारा भी है। मैं कहूंगा अली मेरे हैं, मेरा उम्मती भी ये अकीदा रखेगा कि हमारे भी है। मैं कहूंगा हसन हुसैन मेरे हैं, तो मेरा उम्मती भी कहेगा कि हमारे हैं। झगड़े खत्म हो जाएंगे उनके दरमियान, सबसे मोहब्बत करेंगे मेरी वजह से। इसलिए फरमाया मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। फिर फरमाया मन अहब्बा हाज़ैन, मेरे इन दोनों नवासों से भी मोहब्बत करे, मुझसे भी मोहब्बत करे, इन दोनों नवासों से भी मोहब्बत करे। व अहब्बा अबाहुमा, इन दोनों के बाप से भी मोहब्बत करे। व अहब्बा उम्महुमा, इन दोनों की वालिदा से भी मोहब्बत करे। ये बन गए पंचतन पाक। पांच जातों की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने सहाबा के मजमे के सामने बयान की। फरमाया मुझसे मोहब्बत करे, मेरे दोनों नवासों से मोहब्बत करे, इनके बाप से मोहब्बत करे, इनकी वालिदा से मोहब्बत करे। तो फिर होगा क्या? कहते कान मही फिर जन्नत इला यौमिल क़ियामा, फिर उस बंदे की कामयाबी की गारंटी मैं देता हूं कि जो इन पांचों की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे, इसी मोहब्बत में उसे मौत आए, बस मरने की देर है, कब्र में पहुंचेगा, उसकी कब्र की जमीन को जन्नत के बागों से बाग बनाना, ये अल्लाह के नबी का काम।
मैं फिर मैदान महशर में उसे मकाम ये मिलेगा कि जहां मैं होऊंगा जन्नत में, गुलाम खिदमत के लिए वो भी मेरे साथ होएगा जो इनका मुहिब होगा। इसलिए अहले बैत इत्तार की मोहब्बत वाजिब की गई है कि इनकी मोहब्बत जब हमारे दिलों में आ जाएगी, लेकिन शरीयत मुतारा के मुताबिक आएगी, तो फिर हमारे अमाल को न देखा जाएगा। अमाल में तो कमज़ोरी ज़रूर आएगी, इनकी मोहब्बत वसीला बन जाएगी। यही वजह थी ना, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना दौरे खिलाफत था, उम्र ज़्यादा हो गई थी। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के एक साहबजादी हैं जनाब उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की सगी बहन जब वो शादी के काबिल हुई ना, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ की कि इनका निकाह मेरे साथ कर दो। हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा मैं इनका निकाह किसी और से करना चाहता हूँ। आपने दरख्वास्त की, फरमाया नहीं, इनका निकाह मेरे साथ कर दो। जब निकाह हो गया तो बाहर निकले, मुहाजिरीन की जमात को मुखातिब किया। हदीस के अल्फाज है, कहा या माशरल मुहाजिरून अतुहन्निऊनी, ऐ मुहाजिरीन की जमात मुझे मुबारकबाद दो। उन्होंने कहा किस बात की मुबारकबाद अमीरुल मोमिनीन? अमीरुल मोमिनीन तो आप बहुत पहले से हैं, आज किस बात की मुबारकबाद? फरमाया मुबारकबाद इस बात की कि आज मैंने हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी कि ज़व्वजतु इब्नती अली बिन्ते अली इब्नती फातिमा इब्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने निकाह किया है अली की बेटी से, फातिमा की बेटी से, जो रसूलुल्लाह की बेटी है, उनसे निकाह किया है। मुझे इस बात की मुबारकबाद हो, मैंने निकाह किसी और वजह से नहीं किया, निकाह इसलिए किया है कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से खुद सुना, अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लु सवाबिन व नसबिन जनकते हो इला यौम क़ियामत इल्ला सवाबी व नसबी, सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात, सारे असबाब क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरा सबब और मेरा रिश्ता, मेरा नसब क़यामत वाले दिन बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी के साथ सबब तो मेरा कायम है, लेकिन मेरा नसब कोई नहीं था। अब जब मुझसे निकाह हो गया, अब मैं खुश होकर मैदान महशर में जाऊंगा कि मैं सबब भी लेके जा रहा हूँ, नसब भी लेके। ये वो वजह थी जिस वजह से मैंने इनसे निकाह किया, तो मुझे मुबारकबाद दो, मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक हूँ, इसलिए कि इनकी मोहब्बत ही हमारे लिए वसीला निजात है। लेकिन वसीला निजात वो ईमान वाली मोहब्बत है, शरीयत वाली मोहब्बत है। शरीयत वाली मोहब्बत ये है कि उनकी ज़ातों से भी मोहब्बत करें और उनकी सीरत पर भी अमल करें। जैसे उन्होंने हुक्म दिया, हमारी जिंदगी हमारी ताकत के मुताबिक उनकी सीरत पे नजर आए, ताकि देखने वाले लोग देखकर वो हमें कहें कि ये हुसैनी है। हमें ना बताना पड़े कि मैं हुसैनी हूं, हमें ना ऐलान करना पड़े कि मैं हुसैनी हूं, देखने वाला खुद कहकर कहे। हमारे किरदार, हमारी सीरत, हमारी सूरत देखकर कहे कि ये कोई हुसैनी आ रहा है, मजा फिर है। ऐसी मोहब्बत हमें कामयाबी देगी। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम व दायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।